सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। सन 2006 में मैं अपने पिताजी की एक निजी समस्या के समाधान हेतु महाराज जी के पास गई। महाराज जी ने समस्या का समाधान दिया, साथ ही मेरा सिर थपथपाते हुए बोले, तुझे चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मैं ही तेरा माता पिता हूँ। मुझे महाराज जी की बात समझ नहीं आई कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं थी। उस समय मैं लगभग 10 मिनट महाराज जी के पास बैठी रही और महाराज जी ने बात करते हुए 4 बार यही शब्द दोहराए, तुझे चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मैं ही तेरा माता पिता हूँ। ऐसा कहकर महाराज जी कक्ष से बाहर जाने लगे, पर फिर से मेरे सिर को सहलाते हुए उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक का उच्चारण किया, जो मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है, परंतु उसका अर्थ कुछ इस प्रकार था, जब मैं तेरी माता और पिता हूँ तो तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी के कक्ष से बाहर आकर भी मैं यही सोचती रही कि महाराज जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। महाराज जी के इन शब्दों का मर्म मुझे तब समझ आया जब सन 2015 में मुझे डेंगू हुआ। उस समय मेरे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि सब फेल हो गए। मस्तिष्क में बाईं ओर स्ट्रोक और कंधे के नीचे शरीर के दाएं भाग में लकवा मार गया। मैं 6 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही। डॉक्टरों के अनुसार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। संकट की इस घड़ी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से स्वामी भाई, साध्वी बहनें सभी मेरा हाल पूछने आए और दिन रात मेरी सेवा की, परंतु परीक्षा की इस कठिन घड़ी में मेरे पिताजी एक बार भी मुझे न तो अस्पताल में मिलने आए और न ही मुझे फ़ोन किया। वे आज भी मेरे द्वारा संन्यास मार्ग का चयन किए जाने के कारण मुझसे नाराज हैं। उन्हें अभी इस ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता का बोध नहीं हुआ है। महाराज जी जो परम पिता हैं, उन्होंने ही मेरे जीवन के इस कठिन समय में मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे अंदर और बाहर से शक्ति प्रदान कर संभाला। जीवन दान केवल परमात्मा ही दे सकता है और ऐसा मेरे महाराज जी ने कर दिखाया। मेरे संसारिक पिता तो अपना व्यवहारिक फर्ज भी नहीं निभा पाए। संकट के इस समय में महाराज जी के शब्द कि मैं ही तेरा माता पिता हूँ मेरे संबल बने। महाराज जी को पता था कि जब मेरे जीवन में ऐसा कठिन समय आएगा, उस समय वे समाधि की अवस्था में होंगे, यानी प्रत्यक्ष मेरे समक्ष नहीं होंगे। इसीलिए कई वर्षों पूर्व जब मैं अपने पिताजी के संदर्भ में महाराज जी से बात करने गई, तो उन्होंने मुझे ये शब्द कहकर आगे आने वाले समय के लिए सहारा प्रदान किया। बीमारी के इन दिनों में जब मैं हिल डुल भी नहीं सकती थी, अब बस लेटे लेटे एक ही काम करती थी, महाराज जी का निरंतर चिंतन और आदि नाम का सुमिरन। इसी का चमत्कारिक प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने में आया। जहाँ चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ इसी चिंतन सुमिरन की तरंगों ने मुझ में नवप्राण फूंक दिए, मुझ मरणासन के जीवन का संरक्षण किया। मेरी बीमारी के समय साध्वी बहनों को साधना में कई ऐसे अनुभव हुए जिनमें महाराज जी ने मुझे स्वस्थ होते हुए दिखाया। उनमें से कुछ अनुभव इस प्रकार हैं। एक प्रचारक बहन को मेरे संदर्भ में महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसमें महाराज जी ने कहा, परिस्थितियों का अतिक्रमण कर दिखाना ही श्रद्धा और दृढ़ विश्वास की कसौटी है। दूसरी प्रचारक बहन ने मेरे लिए प्रार्थना कर जब महाराज जी के स्वरूप को प्रणाम किया, तो उसे भीतर से आवाज़ आई, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तीसरी प्रचारक बहन को मैक्स अस्पताल और डॉक्टर हरपाल, जिन्होंने मेरा इलाज किया था, पहले ही दिव्य स्वप्न में दिख गए थे। चौथी प्रचारक बहन ने अनुभव में मेरे शरीर में से पीला तरल पदार्थ निकलते हुए देखा था। बाद में डॉक्टर हरपाल से बात करने पर पता चला कि वह पीला तरल पदार्थ शरीर में पाए जाने वाला बिलिरुबिन था। इसकी मात्रा बढ़ने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। मेरे शरीर से पीले तरल पदार्थ यानी बिलिरुबिन का बाहर निकलना मेरे स्वस्थ होने का संकेत था। जय श्री राम, जय महाराज की।